सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जिन्हें फैटी लिवर की समस्या होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जनरली फैटी लिवर जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब होता है कि आप जो है नॉर्मल खाना जो घर का है वो ना खा के पाश्चात्य खाना खा रहे हों, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी रहे हों, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आप जो नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी है वो आपका कम हो, साथ में जो फ्राइड फूड आप ज़्यादा खा रहे हों और जो फाइब्रस फूड होता है वो आप कम ले रहे हों, तो टोटली डाइट और नेक्स्ट जो है वो लाइफस्टाइल यानी फिज़िकल एक्टिविटी, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्ट रिलेशन है कि साथ में अगर आपको डायबिटीज़ हो, आपको थायराइडिज्म की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, तो ये सब भी एक सेकेंडरी कारण होता है। और साथ ही इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा किसी भी मरीज़ को कि उन्हें फैटी लिवर हुआ है? जनरली जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो गैस की शिकायत, कब्ज़ की शिकायत, अनपच की शिकायत, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग जैसी लगती है जिसको मेडिकल टर्म में नौसिया बोलते हैं, वैसी शिकायतें लेके आते हैं। ऐसे मरीज़ से जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करना पड़ता है कि वो जो खाना खा रहे हैं वो कैसा खाना खा रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, वो ज़्यादातर ऑफिस में बैठते हैं या घर पे बैठे रहते हैं या उनका बहुत भागा दौड़ का है, कहीं भी खा लिए, फास्ट फूड खा लिए, तो ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल के बारे में पूछनी पड़ती है। साथ में हिस्ट्री लेना पड़ता है कि उन्हें पहले से डायबिटीज़ रहा है कि नहीं, हाइपोथायराइडिज्म रही है कि नहीं, अन्य कोई मेडिकल डिजीज़ रहा है कि नहीं, और उसके लिए वो कितने देर से इलाज कर रहे हैं या वो तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं, कभी दवा खा रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। ये सब हिस्ट्रीज़ देनी पड़ती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का वो फैटी लिवर हो सकता है। और उसमें कई ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 3 ग्रेड्स होते हैं। नॉर्मली जो लाइफस्टाइल है उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 रहता है, और इससे ऊपर बढ़ता है तो ग्रेड 3 उसमें अलाइड डिजीज़ भी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि उसमें थायराइड हो चाहे डायबिटीज़ हो, ये सब बीमारी भी साथ में रहती है। और ज़्यादातर ये फैटी लिवर किस उम्र के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है? पहले तो ये उम्र दराज के लोगों में होता है था, लेकिन अब ये बच्चों में भी होने लगा है क्योंकि बच्चे चिप्स कुरकुरे टाइप का चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, घर में पिज़्ज़ा बर्गर का चलन हो गया है। गांव में भी जाएंगे तो आजकल जो बाज़ार हाट लगती थी पहले, वैसे जगहों पे भी जो है चाइनीज़ आइटम हो चाहे इटालियन पिज़्ज़ा हो, ये बढ़ गया है। तो ये हर फॉर्म, हर तबके, हर जगह पे ये हो गया है। आप गांव की बात करें या शहर की बात करें, आप मेट्रोज़ की बात करें, आप अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक की बात करें, हर जगह फास्ट फूड आया है, हर जगह ये पिज़्ज़ा बर्गर का चलन बढ़ा है। जो अपना नॉर्मल खाना हम लोग का घर में होता था, जो रिश्तेदार खाना हुआ करता था, वो अब कम हो गया है। खास करके मेट्रोज़ हों चाहे पटना जैसा शहर भी हो, तो 30% लोग जो है वो बाहर से रात में खाना खा के मंगाते हैं, कोशिश करते हैं दिन में खाना खाएं और रात में बाहर से ही मंगा लें। तो ये चलन बहुत बढ़ गया है और ये बहुत बड़ा कारण है फैटी लिवर का। जैसा कि आपने बताया कि रात में लोग खाना खा लेते हैं बाहर से मंगवा के, इसी पे मेरा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन्हें भी फैटी लिवर है या फिर आम लोग भी, उन्हें कब, मतलब रात में कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए? देखिए, जो भी फैमिलियल मोटापे की बीमारी है, अगर उसके फैमिलीज़ में रन कर रही है मोटापे की बीमारी, तो उन्हें तो 30 साल क्रॉस करते ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट पे आ जाना चाहिए। यानी उसे रेशेदार खाना खाना है, कोशिश करना है कि सबसे हैवी मील मॉर्निंग का हो, उससे लाइट मील दोपहर का हो और सबसे कम मील रात का हो। कोशिश करना है कि 6 से 7 बजे तक रात का जो है वो खाना उसका हो जाए और सबसे हल्का खाना वो रात का होना चाहिए। और साथ में लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में उसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ट्रेडमिल पे आप कर सकते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन करने से फैटी लिवर कम होगा और फैटी लिवर का फैट जब कम होगा तो उसकी गैस की शिकायत या कब्ज़ की शिकायत भी कम हो जाएगी।